सर आजकल जो लोग हैं हमें दो तरह के चीज़ें हमें पता चल रही है, दो तरह के वर्ड पता चल रहे हैं, एक हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो आजकल बच्चे या फिर यंगस्टर जो है इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सी चूज़ करना चाहिए ऑप्शन। एक्चुअली इसमें डिफरेंस क्या है, आप अपने वर्ड्स में बताएंगे? देखिए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, अब ये दो वर्ड हैं, ये दो ऐसे शब्द हैं जिसके नाम से यूट्यूब में या फिर गूगल में अगर आप गूगल करेंगे तो, और फिर किताबें भी बहुत सारी अवेलेबल हो गई हैं कि आप हार्ड वर्क मत कीजिए, आप स्मार्ट वर्क कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हम मेहनत मजदूरी में ज्यादा बिलीव नहीं करते, दिमाग के काम में कुछ ज्यादा हम रुचि रखते हैं, तो हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर। लेकिन देखिए, कोई भी बात हो उसको ठीक से समझना जरूरी है। अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं, है ना, कि स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन क्या है और हार्ड वर्क की डेफिनेशन क्या है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, इसकी डेफिनेशन क्या है? जो भी व्यक्ति आपको, अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि भाई आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है ना, तो कुछ लोग कुतर्कवादी होते हैं, है ना, वो टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप सीढ़ी से 10 मंजिल इमारत पे चढ़ रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, है ना, तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि हार्ड वर्क मतलब, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, एक आपको 10th फ्लोर पे जाना है, तो आप अगर सीढ़ी से जाएंगे, एक एक सीढ़ी चढ़कर जाएंगे, तो वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। और कोई एक दूसरा व्यक्ति है जो लिफ्ट से जाता है, तो वो स्मार्ट वर्क कर रहा है। ठीक, ये ऐसे इस प्रकार के एक डिस्टोरेटेड, यानी कि इसको बोलते हैं कुतर्कवादी ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, लोगों को ब्रेन वॉश हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सीढ़ियां और उसके बाद जो एलिवेटर्स आए, जो इसको क्या बोलते हैं, लिफ्ट को एलिवेटर्स वगैरह बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, तो वो तो एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। जैसे पुराने जमाने में पहले जो घर बनते थे, जैसे सीमेंट नहीं था उस समय, कंक्रीट नहीं था, तो उस समय जो घर बनते थे, उस समय वो मिट्टी के ही घर बनाए जाते थे। ईंटें पक्की होती थी, लेकिन पक्की ईंटें में और जो मिट्टी की चिनाई से घर बनते थे। कहीं कहीं कच्ची ईंटों से भी बनाए जाते थे घर, और खप्परों के घर होते थे, या फिर ज्यादातर कुछ कहीं कुछ जगह लकड़ियों से भी बनाए जाते थे। अगर आप कोई ऐसा बोले कि नहीं, वो लकड़ी के घर पे या वो मिट्टी के घर में रहना हार्ड वर्क है, और सीमेंट के घर में रहना या कंक्रीट के घर में रहना स्मार्ट वर्क है, तो मैं उसको बोलूंगा कि वो बेवकूफी है। दैट इज जस्ट एन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, है ना। तो हमें पहले, हमारे पास मोबाइल नहीं था, हमारे पास कीपैड मोबाइल्स थे। अब हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, उसमें कैमरा है, उसमें बहुत अलग अलग ऐप्स को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें व्हाट्सएप हम यूज करके थ्रू आउट द वर्ल्ड कम्युनिकेशन कर सकते हैं इंटरनेट का यूज करके। पहले ये फीचर्स नहीं थे, तो वो कोई स्मार्ट वर्क नहीं है, दैट इज एन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हर बार हो रहा है। जैसे पहले बिजली के बल्ब नहीं थे, पहले दिए जलते थे, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने, है ना, उसने 700 बार, 800 बार, 1000 बार उसके जब एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, वो प्रयत्नरत रहा, प्रयास किया, फिर उसने बल्ब की खोज की, है ना। वैसे ही साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की, बल्ब की खोज की, तब जाके ये बल्ब आए, तो वो रिप्लेस हो गए। अब दिए कोई नहीं जलाता, अंधकार दूर करने के लिए अब दिए कोई नहीं जलाता, वो तो पुरानी बात हो गई। मिट्टी के घर अब नहीं पाए जाते, गांव में पाए जाते हैं, बहुत गरीब लोगों को पाए जाते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से मैं बताऊं तो नहीं पाए जाते। वैसे ही जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनमें लिफ्ट नहीं थी, उस समय लिफ्ट की या एलिवेटर्स की जो टेक्नोलॉजी थी वो थोड़ी महंगी थी, या सबके पास, सबको फीजिबल नहीं थी, तो सारे बिल्डर्स ने बिल्डिंग्स में वो नहीं लगाया एलिवेटर्स या फिर लिफ्ट। तो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स में अगर आप जाएंगे, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां पे सिर्फ सीढ़ियों से ही आपको ऊपर जाना पड़ता है ना। तो टेक्नोलॉजी को लेकर ये बोलना कि नहीं तुम्हें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तुम्हें हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, ये जस्ट एक जनता को या आम पब्लिक को या यंगस्टर्स को, या जिसको बोलते हैं यंग माइंड को, एक मिसलीड करने वाला डिस्टोरेटेड गंदा ज्ञान या गंदी नॉलेज देना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो बेसिक चीज है वर्क, अब वर्क को हार्ड कर दो, इट्स एन हार्ड वर्क, या उसको ऐसा बोल दो वेरी वेरी हार्ड वर्क, ये सिर्फ शब्दों का खेल है। उसको रिप्लेस करके लोगों ने बोल दिया स्मार्ट वर्क। अब मुझे एक बात बताइए, आप मान लीजिए कोई एक 8वीं या 10वीं का कोई स्टूडेंट है, उसको तो सब कुछ पढ़ना है, अब उसमें वो कैसे स्मार्ट वर्क करेगा, और कैसे हार्ड वर्क को छोड़कर स्मार्ट वर्क को कैसे अप्लाई करके वो कैसे पढ़े। उसको जो मैथ्स के सम की प्रैक्टिस करनी है, वो उसको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, वो उसको प्रैक्टिस सिर्फ करनी ही पड़ेगी, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। यूट्यूब पे वीडियोस देखने से उसको मदद मिलेगी, गूगल से उसको कुछ मदद मिलेगी, लेकिन उसको फिर भी रफ बुक पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो मैथ्स उसको ठीक से समझ में आएगा, एक एक स्टेप समझ में आएगा, एक एक फॉर्मूला समझ में आएगा,
कैलकुलेशन तो फिर लास्ट में तो उसको लिखना ही है, एग्जाम में पेपर जाके तो लिखेगा ही ना वो। वैसे ही अगर साइंस के कुछ चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं, तो वो तो आपको पढ़ना ही है, उसमें आप क्या स्मार्ट वर्क कर लोगे, है ना? है बेवकूफी वाली बात है, इसमें कुछ स्मार्ट वर्क जैसा कुछ नहीं कर सकते हो आप। पहले जब यूट्यूब का जमाना नहीं था, गूगल का जमाना नहीं था, तो ट्यूशन का जमाना था। लोग अपने सीनियर से जाके पूछते थे, अपने टीचर से जाके अप्रोच करते थे कि सर हमें एल्जेब्रा का ये चैप्टर नहीं आया, हमें ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर नहीं आया, ज्योमेट्री में हमें ये समझ में नहीं आया, हमें स्टैटिस्टिक्स में ये समझ में नहीं आया, प्लीज हमें समझाइए, हमें दोबारा समझाइए, हमें तीसरी बार समझाइए, बार बार समझाइए। तो लोग समझाते थे। आज आप क्या करते हैं, वही चीज आप आज यूट्यूब पे कर रहे हैं। अगर आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आता है तो आप किसी एक कोच का देखते हैं, आपको उसका मेथड समझ में नहीं आया तो किसी दूसरे कोच का मेथड देखेंगे, तो किसी तीसरे का देखेंगे, आपको चौथे का पसंद आ गया, आपको वो समझ में आ गया, उसकी भाषा और उसको बताने की शैली आपने पकड़ लिया। बट जस्ट द सेम थिंग, उसमें कुछ फर्क नहीं है, आप उसमें कुछ स्मार्ट नहीं कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो। इट्स जस्ट इन वर्क, और वर्क करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। मुद्दा है काम करना पड़ेगा। आप स्टूडेंट है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आप स्मार्टली नहीं पढ़ सकते हो। देयर इज नो वे टू लर्न स्मार्टली, इट इज जस्ट इन फुलिशनेस, नथिंग एल्स। यू हैव टू लर्न, कंपल्सरी वो बेसिक्स है। दूसरी चीज, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, कहीं 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 मजदूरी करते हैं, या कहीं किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप कैसे स्मार्ट वर्क कर लेंगे? आपका जो कंपनी का जो प्रोसीजर है, कंपनी का जो आपका एक सेट पैटर्न होता है हर कंपनी का, आपको उस सेट पैटर्न को फॉलो करना है कि नहीं? तो आपको उस सेट पैटर्न में ही काम करना है, और उसमें क्या स्मार्ट कर लोगे आप? और हर कंपनी का प्रमोशन देने का और सैलरी बढ़ाने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है, नॉर्मल कंपनीज का होता है। उस हिसाब से ही जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आपको इतने साल हो जाएंगे काम करने के कि आपने कोई प्रोजेक्ट अच्छे से एग्जीक्यूट किया, तब वो आपको प्रमोशन देंगे और आपकी सैलरी हाइक करेंगे। उससे पहले वो देंगे ही नहीं। उसमें क्या स्मार्ट कर लोगे आप? ये जो शब्दों की जो माया जाल है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, है ना? ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, पैसा कमाने वाली बातें हैं, और कुछ नहीं। क्योंकि उनको अपनी इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आपको बुलाना है, और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करते हैं, फियर कैसे, एंगर कैसे कंट्रोल करना है, ये सब बड़ी बड़ी बातें करके ये आपको उल्लू बनाते हैं, और आपको देते कुछ नहीं है। आप इन द एंड जब आप उस इंस्टीट्यूट को 10-50 हजार रुपए, लाख रुपए देके निकलते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही नहीं हुई। आप जहां खड़े थे आप वहीं पे खड़े हैं। आपको जो स्मार्ट वर्क सीखने गए थे, आपको हार्ड वर्क नहीं करना था, आपको बाद में पता चला कि इसमें कुछ है ही नहीं। वो जो हार्ड वर्क करना था वो तो करना ही है, दैट इज द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग। अब एक डॉक्टर है, मान लो डॉक्टर एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना जाता है ना? अब डॉक्टर अपने मरीज को कैसे स्मार्ट वर्क करके ठीक करेगा, ये तो बताओ। डॉक्टर को पहले तो वो स्मार्टली पढ़ाई नहीं कर सकता, उसको हार्ड वर्क करके ही पढ़ाई करना है। जिस डॉक्टर ने हार्ड वर्क करके पढ़ाई नहीं करी, वो डॉक्टर ही गलत निकलेगा, वो उसको ज्ञान नहीं होगा। उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके की क्या करना है, कैसे डायग्नोस करना है और कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, वो पूरा उसको ज्ञान नहीं होगा, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट सही नहीं कर पाएगा, और वो नहीं कर पाएगा तो वो फेल हो जाएगा। एक एडवोकेट है, एक लॉयर है, अगर उसको पता नहीं है वो कैसे स्मार्ट वर्क करेगा? जो भी पर्टिकुलर केस होगा, कोई क्रिमिनल केस है, कोई भी नॉर्मल छोटा मोटा कोई चोरी चकारी का केस है, मारपीट का केस है, तो कौन कौन से लॉज, कौन कौन सी दफाएं, एक्ट्स उसमें लगती हैं, वो उसको लगानी है। उसमें कौन कौन से सपोर्टिंग रूल्स उसको देने हैं, क्या बोलते हैं उसको, सबूत, वो उसको देने हैं, और कैसे वो साबित करना वो उसको पता है। उसमें स्मार्ट वर्क क्या करेगा वो? तो लाइफ, अगर आप ऐसा समझना चाहते हैं कि लाइफ को कैसे जिया जाए, तो द बेस्ट थिंग इज वो वर्क, द बेसिक जो सेंटर पॉइंट में आता है ना, वर्क। यू हैव टू वर्क एवरी डे, आपको काम करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप उसको उसके आगे एक हार्ड वर्क शब्द जोड़ दो, तो आप उसको बोलो हार्ड वर्क, तो आप हार्ड वर्क कीजिए, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हैं कि नहीं स्मार्ट वर्क कीजिए, और स्मार्ट वर्क करने के लिए आप उसको टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, या टेक्नोलॉजी, जैसे पहले लूना चलती थी, है ना, लूना आती थी टीवीएस की छोटी सी, अब लूना के आगे आगे बहुत सारी बाइक्स आ गई, और उसके आगे भी बहुत सारी बाइक्स आ गई। अब लूना बहुत कम लोगों के पास है। तो क्या हुआ, जैसे पहले पेजर आते थे, पहले पेजर आता था, पेजर्स में किसी को मैसेज आता था, फिर वो जाके किसी टेलीफोन बूथ में जाके कॉल करता था। उसके बाद फिर मोबाइल, सबको मोबाइल्स आ गए, और मोबाइल्स के आगे अब स्मार्टफोन्स आ गए। तो ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, ये स्मार्टनेस नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो आई है वो भी हार्ड वर्क से आई है। ये जो इंजीनियर्स, ये जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ला रहे हैं, वो हार्ड वर्क से ला रहे हैं। इंडिया का जो मून का मिशन हुआ या मार्स का जो मिशन हुआ, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ स्मार्ट वर्क, इट इज बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, बेसिक इंजीनियरिंग और फिर एडवांस इंजीनियरिंग। तो हार्ड वर्क इज द एसेंस ऑफ लाइफ,
और जो लोग ऐसा बोलते हैं ना यंगस्टर्स को कि स्मार्ट वर्क करके अपनी जिंदगी जियो और तुम ऐसा करोड़ों रुपए कमा लो, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मूर्ख और बेवकूफ बना रहे हैं। थैंक यू सर, जैसे आपने हमें समझाया, आई होप कि अब यंगस्टर्स को जो एक्चुअली में जो डिफरेंस है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का, उसका अच्छे से भी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।